हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। पहले बात करेंगे ग्राफ की, फिर इन तीनों के बीच में किस तरह का थ्योरेटिकल रिलेशन है। मैंने टीसी, टीवीसी और जो टीएफसी है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके रिगार्डिंग पिछले लेक्चर में बता दिया है कि टीसी का क्या फॉर्मूला रहेगा, टीएफसी का क्या फॉर्मूला रहेगा और टीवीसी का क्या फॉर्मूला रहेगा, और टीसी को टीएफसी और टीवीसी के थ्रू कैसे कैलकुलेट करें। अब देखें रिलेशन क्या होगा। सेम जो मैंने पिछले लेक्चर में टेबल यूज की, जो मैंने कॉस्ट का स्केड्यूल पिछले लेक्चर में बनाया था, उसी के बेसिस पर ये ग्राफ बनाए। सबसे पहले ग्राफ में क्या समझने वाली बात है कि मैंने जो एक्स एक्सिस पर वेरिएबल या फिर वैल्यू प्लॉट की है और जो वाई एक्सिस पर प्लॉट की है वो कौन सी है। प्रोडक्शन फंक्शन वाले में मैंने एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया था नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर और वाई एक्सिस पर प्लॉट किया था नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूटिलिटी वाले मतलब कंज्यूमर वाले टॉपिक में मैंने इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया था नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, वाई एक्सिस पे सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड। मैंने डिमांड वाले में एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। ऐसे ही कॉस्ट वाले टॉपिक में एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड या फिर आउटपुट, और वाई एक्सिस पे तीनों तरह की कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड, टोटल वेरिएबल और टोटल कॉस्ट। सबसे पहला स्टेप मेरा है वाई और एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स और वाई एक्सिस पे कौन कौन से वेरिएबल करने हैं हमें प्लॉट। एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे टीएफसी, टीवीसी और टीसी। अब सबसे पहले बात होगी टीएफसी की, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पिछले वाले टेबल में जब 0 यूनिट बनी थी या कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हुआ तब भी टीएफसी थी 20। पहली यूनिट प्रोड्यूस हुई तब भी टीएफसी थी 20 और 10वीं यूनिट प्रोड्यूस हुई तब भी मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था सेम 20। जैसे जैसे आउटपुट प्रोड्यूस होता जा रहा था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हर पॉइंट पे थी कांस्टेंट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो मेरा ग्राफ है वो एक पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन जो ब्लू कलर की लाइन है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के जो बता रही है हर एक नंबर ऑफ आउटपुट पे या हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा वो रहेगा हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड फैक्टर है वो हमेशा फिक्स रहेंगे जबकि वेरिएबल फैक्टर चेंज होते रहेंगे। तो मेरा आउटपुट बढ़ने के साथ साथ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमेशा रहेगा पैरेलल। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट है तब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की क्या स्थिति होगी। जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट होगा तब भी टीएफसी कर्व स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से। जब मैक्सिमम जितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो मेरे एग्जांपल में था 10 यूनिट, तब भी टीएफसी 0 यूनिट के बराबर ही होगा। दैट्स व्हाई टीएफसी विल ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड रिमेन्स कांस्टेंट। अब बात करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है स्टार्टिंग में और आखिरी में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक मेरा इंक्रीज हो रहा था। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 लेवल पे 0, फिर जैसे ही पहली यूनिट प्रोड्यूस हुई ये कुछ आ गया था 8 के समथिंग, फिर और प्रोडक्शन हुआ कॉस्ट और बढ़ती गई। लेकिन स्टार्टिंग में मेरी कॉस्ट बढ़ी थी कम रेट से, स्टार्टिंग में मेरी कॉस्ट बढ़ी कम रेट से और फिर एक समय के बाद कॉस्ट बढ़ने लगी थी ज्यादा रेट से। पिछले वाले टेबल में देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट मेरी बढ़ी 0 से हुई 10, मतलब 10 रुपए से बढ़ी, फिर हुई 10 से 18, 8 रुपए से बढ़ी, फिर 18 से 24, 6 रुपए से। स्टार्टिंग में कॉस्ट बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ रही है कम रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। और डिक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ रही है कॉस्ट? क्योंकि मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर कर रहा है काम। स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर लेबर वही एम्प्लॉय करेगा या फिर स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर को इस तरह से एम्प्लॉय करेगा बिजनेस के अंदर ताकि हर लेबर को लगाने के बाद कलेक्टिव एफिशिएंसी इंप्रूव हो, जिसका रीजन था बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। इसके साथ साथ डिवीजन ऑफ द लेबर, कि लेबर हम इस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि कलेक्टिव एफिशिएंसी हो इंप्रूव, डिवीजन ऑफ लेबर। तो स्टार्टिंग में लेबर की कलेक्टिव एफिशिएंसी होने की वजह से लेबर पैसा सेम ले रही है लेकिन कलेक्टिव एफिशिएंसी की वजह से आउटपुट बढ़ रहा है। आउटपुट बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट आएगी बढ़ेगी लेकिन कम रेट से। फिर कॉस्ट बढ़ी केवल 5 से, फिर कॉस्ट बढ़ी 4 से,
यहां तक काम कर रहा है मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर, ड्यू टू द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर टीवीसी राइजेस बट बाय डिक्रीजिंग रेट। फिर वापस टीवीसी बढ़ा, अब बढ़ा 6 से, फिर 8 से, फिर 13 से, फिर 15 से और फिर 20 से। स्टार्टिंग से आखिरी तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में बढ़ेगा कम रेट से और फिर बढ़ेगा ज्यादा रेट से। स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, बस स्टार्टिंग में वो रेट रहेगी कम, फिर एक समय के बाद वो ज्यादा रेट से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। मेरा सिक्स्थ यूनिट के बाद, सॉरी सिक्स तो नहीं, फिफ्थ यूनिट के बाद, फिफ्थ यूनिट के बाद, ये फिफ्थ यूनिट पर 33 है, सिक्स यूनिट पे हो गया 39, फिर 47, फिर 60, फिर 75 और फिर 95। एक समय के बाद आप लोग देखोगे तो थोड़ा कम फ्लैटर है, फिर एक समय के बाद ज्यादा गति से बढ़ने लगी। तो टीवीसी स्टार्ट होगी ओरिजिन से, स्टार्टिंग में बढ़ेगी कम रेट से, एक समय के बाद बढ़ेगी ज्यादा रेट से। कम रेट का बढ़ने का रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर, और ज्यादा रेट का बढ़ने की रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर। अब बात करें टोटल कॉस्ट की, जो टोटल कॉस्ट का कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड प्लस टोटल वेरिएबल। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो हर बार सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी हर पॉइंट पर 20 है, हर पॉइंट पे फिक्स्ड कॉस्ट 20 है। जब मैंने जीरो लेवल ऑफ आउटपुट बनाया, मेरी वेरिएबल कॉस्ट आई 0, मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 20। मैंने एक यूनिट बनाई, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कुछ खर्च हुई है 10 रुपए स्टार्टिंग में, वेरिएबल कॉस्ट कुछ खर्च हुई है 10 रुपए, तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 30। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वापस कांस्टेंट 20। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी खर्च हुई? अब खर्च हुई है कुछ 18 रुपए। ये मेरी आ गई 2 यूनिट का टोटल कॉस्ट 38। टोटल कॉस्ट का जो शेप रहेगा वो सेम वैसा ही रहेगा जैसा टीएफसी का है, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर जो टीवीसी का है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट के अंदर है वो टीएफसी का हमेशा एक कांस्टेंट पार्ट है 20-20 रुपए, जबकि टीवीसी जैसे जैसे फ्लक्चुएट होगी, स्टार्टिंग में बढ़ेगी कम रेट से, टीसी बढ़ेगी कम रेट से, फिर टीवीसी एक समय के बाद ज्यादा रेट से बढ़ने लगेगी, टीसी वापस बढ़ने लगेगी ज्यादा रेट से। तो जो शेप रहेगा टीवीसी का सेम वैसा ही शेप रहेगा टीसी का। स्टार्टिंग में टीसी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है 20, फिर हुई है 30, फिर हुई है 38। पहले बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। बढ़ा 10 से, फिर बढ़ा 8 से, फिर बढ़ा 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर यहां तक मेरा काम किया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू दी फैक्टर। फिर इसके बाद बढ़ी 6 से, फिर 8, 13, 15 और 20। स्टार्टिंग में बढ़ रही है कम रेट से, फिर एक समय के बाद बढ़ने लगी ज्यादा रेट से। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा स्टार्ट होगा वाई एक्सेस से, पैरेलल रहेगा एक्स एक्सेस के। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा स्टार्ट होगी ओरिजिन से, पहले कम रेट से बढ़ेगी फिर बढ़ेगी ज्यादा रेट से। टोटल कॉस्ट हमेशा ही स्टार्ट होगी वाई एक्सेस से, स्टार्टिंग में बढ़ेगी कम रेट से फिर बढ़ने लगेगी ज्यादा रेट से। और टोटल कॉस्ट जो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं दो तरीके से, एक तो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि आपको ग्राफ बनाना है और रिलेशन बताना है टीवीसी, टीएफसी और टीसी का, या फिर एमसीक्यू फॉर्म में कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है उस पॉइंट पर टीसी, टीवीसी और टीएफसी की क्या पोजीशन है। जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है वहां पर टीवीसी तो मेरा रहेगा जीरो, क्योंकि अगर माल बना ही नहीं है तो मैंने लेबर एम्प्लॉय की नहीं होगी, जबकि टीसी और टीएफसी दोनों रहेंगे सेम। और फिर टीसी और टीवीसी स्टार्टिंग में कम रेट से बढ़ेंगे और फिर एक समय के बाद बढ़ने लगेंगे ज्यादा रेट से। अब एक बार रिलेशन भी देख लें, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहला जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी और टीसी हमेशा रहेंगे इक्वल, जबकि टीवीसी रहेगा जीरो।
At zero level of output, TC and TFC is equal, starts from the y-axis, while TVC starts from the origin. मतलब TVC होगा जीरो। अब जैसे जैसे आउटपुट बनता हुआ जाएगा, जैसे जैसे आउटपुट बनेगा, TC बढ़ेगा, TVC बढ़ेगा, लेकिन TFC नहीं बढ़ेगा। दूसरा देख ले क्या कहता है रिलेशन। दूसरा है TFC एंड TC नेवर बी जीरो। TC टोटल कॉस्ट, TFC टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होंगे, जबकि TVC जीरो हो सकता है कब, जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है। रीजन क्या है? रीजन है शॉर्ट रन में हमेशा जो फिक्स्ड फैक्टर एम्प्लॉय करे हमने, तो फिक्स्ड फैक्टर हमेशा रहेंगे फिक्स्ड, माल बनाओ या मत बनाओ। तीसरा, एज लॉन्ग एज आउटपुट राइजेस, जैसे जैसे माल बनता हुआ जाएगा, TFC ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस व्हाइल TVC एंड TC राइजेस। अगला रिलेशन, ड्यू टू द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से TC एंड TVC स्टार्टिंग में दोनों राइज होंगे लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। अगला रिलेशन, ड्यू टू द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर, TC एंड TVC अब दोनों राइज होंगे लेकिन इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रेट की अकॉर्डिंग। आखिरी, टोटल कॉस्ट जो है वो हमेशा ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट से रहेगा ज्यादा। अपने ग्राफ में भी देखें, टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो हमेशा ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी ऑरेंज लाइन से ज्यादा है। रीजन है टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, टोटल फिक्स्ड को इंक्लूड कर रहे हैं, टोटल वेरिएबल को इंक्लूड कर रहे हैं, और टोटल फिक्स्ड कभी भी जीरो नहीं होगी। दैट्स व्हाई टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज मोर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। स्टार्टिंग में जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट था, टोटल कॉस्ट आया 20, टोटल वेरिएबल आया 0। एक यूनिट बनी, टोटल कॉस्ट हो गई 30, टोटल वेरिएबल 10। 2 यूनिट बनी, टोटल कॉस्ट हो गई कुछ 38, ये हो गया 18। रीजन है टोटल कॉस्ट में हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी स्टार्टिंग में, आखिरी में भी बढ़ेगी, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रहेगी कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और हमेशा ही TC TVC से होगी ज्यादा। ये बात थी बच्चों कि क्या रिलेशन है TFC TVC और TC की, एक बार वापस बता दूं तो पहला, TFC और TC स्टार्टिंग जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, स्टार्ट होंगे y एक्सेस से, जबकि TVC रहेगा जीरो। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा TFC कभी इंक्रीज नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा कांस्टेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सेस, जबकि TVC और TC दोनों बढ़ते रहेंगे। स्टार्टिंग वाले फेज में ड्यू टू द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर TC और TVC दोनों राइज होंगे डिक्रीजिंग रेट से। एक समय के बाद ड्यू टू द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर TC एंड TVC दोनों राइज होंगे लेकिन अब इंक्रीजिंग रेट से। TC और TVC दोनों एक दूसरे के रहेंगे पैरेलल ड्यू टू दी कांस्टेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और TC हमेशा ही TVC से होगा ज्यादा। ये बात थी बच्चों ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। वापस मैं आपको एक बार क्लियर बता दूं, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, हमने एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल प्लॉट किया है, ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको ये बात पहले समझ में आती है, ग्राफ इजीली बन सकता है। लेकिन आप यदि यहीं गड़बड़ कर रहे हो, आपको यही पता नहीं है कि एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू आएगी, वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो दिक्कत वाली बात है। इसके साथ साथ जब भी मैं एग्जाम में ग्राफ बनाऊंगा तो कभी भी ये वैल्यू प्लॉट नहीं करें। मैंने वैल्यू आप लोगों की प्लॉट की है ताकि आप समझ सकें। एग्जाम में बिना वैल्यू प्लॉट किए ग्राफ बनाना है, यहाँ सिंपल लिखेंगे आउटपुट, यहाँ सिंपल लिखना है टोटल फिक्स्ड, टोटल वेरिएबल और टोटल कॉस्ट। ना कभी एक्स एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट करनी, ना वाई एक्सिस पे। सीधा जो मुझे शेप है वो शेप बना देना है। जैसे मुझे पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो ग्राफ है वो हमेशा रहेगा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, तो ये मेरा टोटल हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। आप लिखोगे एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे TVC, TC और TFC, जो ग्राफ हमसे पूछा है। यदि केवल TFC पूछा है तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। इनकेस यदि मुझसे पूछता TVC, तो TVC स्टार्ट होगा ओरिजिन से, स्टार्टिंग में बढ़ेगी कम रेट से, फिर एक समय के बाद बढ़ने लगेगी ज्यादा रेट से। सेम ऐसे ही TC स्टार्ट होगी वाई एक्सेस से, स्टार्टिंग में बढ़ेगी कम रेट से और फिर एक समय से बढ़ने लगेगी ज्यादा रेट से, लेकिन पैरेलल रहेगी हमेशा वो TVC के। ये बात थी बच्चों ओवरऑल आज के टॉपिक TC, TVC और TC के बीच के रिलेशन की। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स के बीच में क्या रिलेशन है डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स के साथ। थैंक यू।